बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज में आपको खुशामदीद कहते हुए मैं हूं सैयदा आयशा नाज़। ना सिर्फ ये कि आपको खुशामदीद कहेंगे बल्कि आपको ईद की बहुत सी मुबारकबाद देते हुए अपने मेहमान का आपसे तारुफ कराए देते हैं। हमारे साथ आज हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे जनाब डॉक्टर मोहम्मद अजमल नियाज़ी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुशी और शादमानी की ईद आपको मुबारक हो, आप क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि ईद बच्चों की होती है और बड़ी उम्र में भी बच्चा संभाल कर रखना चाहिए अपने अंदर। अच्छा। जो खुशियों को फितरी तौर पर महसूस करे और सेलिब्रेट कर सके। अच्छा। क्योंकि बड़े जो हैं वो खुशी को मसनूई अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। ये बच्चा है जो मासूमियत से और भोलपन से, बल्कि भोलपन के बांकपन से वो ईद सेलिब्रेट करता है। हम जब बच्चे थे तो हमें सारी रात नींद ही नहीं आती थी। और आप देखें कि अजीब और गरीब बात है कि चांद तो निकलता है दूसरे महीनों में भी, मगर चांद रात जो है वो सिर्फ ईद के महीने की शवाल की होती है। हाँ, और वही मनाई जाती है। नाज़रीन, ये ईद कहलाती है खुशी और शादमानी की ईद, और इसे ये भी कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से तमाम मुसलमानों के लिए एक इनाम के तौर पर ईद मनाने का दिन होता है। और अब हम इस प्रोग्राम के यानी न्यूज़ लाउंज के सेगमेंट नवाए वक्त टुडे की जाने पड़ेंगे। जैसे कि तस्करा हुआ नाज़रीन के इनाम की ईद ये कहलाती है, लेकिन अगर हम अपने मुल्क का हाल देखें तो जो इसमें मुख्तलिफ किस्म के अनासर कार फरमा है इस वक्त, और जिस हाल में हम लोग ईद मना रहे हैं, आज के नवाए वक्त में भी वही खबरें छपी हैं। और सबसे पहली खबर से जो आगाज करने जा रहे हैं, अफसोसनाक खबर है लेकिन शामिल करना जरूरी है कि पाकिस्तान का एहतजाज नजरअंदाज कर दिया गया ड्रोन अटैक्स के हवाले से। शुमाली वज़ीरिस्तान में दूसरे रोज भी 2 ड्रोन हमले किए गए, 10 अफराद जाम बहक हुए। और हम आपको ये भी बताते चलें कि इसमें हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले अफराद जो थे उनको निशाना बनाया गया, जो मीरान शाह से शवाल जा रहे थे। इसके अलावा खैबर एजेंसी में शिद्दत पसंदों के ठिकाने पर बमबारी, 14 जाम बहक, 5 जख्मी हो गए। अजमल नियाज़ी साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के एहतजाज को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है, यानी किसी भी तरह से पाकिस्तान की पॉलिसी को इन नहीं होने दिया जा रहा। ऐसी सूरत हाल में ईद के ये त्यौहार, और आप जानते हैं शुमाली वज़ीरिस्तान में कब ईद हुई और ईद ही के दिनों में ये अटैक्स किए गए हैं। अमेरिका बार बार ये चैलेंज करता जा रहा है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हम मुअस्सर जवाब नहीं देख रहे। ये बड़ी ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को किसी तरह कौमी हमीयत का सबूत जरूर देना चाहिए। अच्छा, ये तो इंतकामी कार्रवाई है, ये तो हकीर तरीके से इंतकाम लेने की कार्रवाई है कि ईद के दिनों में ड्रोन हमला किया जाए। ये सफाकी, चालाकी और अयारी की इंतहा है। मैं समझता हूँ ये बड़ी ज्यादती है। अमेरिका जो है, सदर ओबामा, उसको शर्म नहीं आती कि वो आलम इस्लाम को मुबारकबाद देता है, ईद की मुसलमानों को मुबारक कहता है, और फिर ड्रोन हमले करता है मुसलमानों पर। और ये बड़ी ज्यादती की बात है। और तो ड्रोन हमले तो अंधेरे में हमले हैं ना, ये तो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है कि जिसको लग जाए, क्योंकि इसमें कोई हतमी बात नहीं होती कि ये निशाने पर जा रहा है या जिस आदमी को हम ड्रोन मार रहे हैं वो मौजूद है। अच्छा, मेरी समझ नहीं आता ये टेक्नोलॉजी क्या है, कि आखिर इंटेलिजेंस का कौन सा जरिया जो है वो ड्रोन हमलों में इस्तेमाल किया जाता है। उनको कैसे पता चलता है कि फलां गाड़ी जो है उसमें वो उसके तालिबान मौजूद हैं या हक्कानी ग्रुप के लोग मौजूद हैं और वो ये करते हैं। यानी ये क्या है, ये अंदाज़ा है जिस पर वो करते हैं, और अंदाज़े पर बात जो है ये बड़ा जुल्म है। अब देखिए, ये अमेरिका इतना सफाक है कि जब उसने इराक पर हमला किया तो सद्दाम हुसैन को ईद वाले दिन फांसी दी। ईद के दिन फांसी दी उन्होंने सद्दाम को। सद्दाम से मुझे खिलाफ भी है, मगर उसने जिस तरह मौत को कबूल किया ये बहुत बड़ी बात थी, और अमेरिका के मुंह पर कालक मल दी गई। जिस तरह उसने मौत को फेस किया, उसने पट्टी भी अपने ऊपर, वो काली पट्टी डालते हैं ना, उसने उतार दी। उसने कहा मैं मौत को बराह रास्त देखना चाहता हूं। तो ये बड़ी बात थी। मैं समझता हूँ कि ये एक मुसलमान लीडर का सबूत दिया था सद्दाम ने, और एक थप्पड़ मारा था उसने अमेरिका रऊनत और तकब्बुर और जुल्म और सफाकी के खिलाफ। ये बड़ी ज्यादती की बात थी। अच्छा, अब देखिए, यानी मैं समझता हूँ कि शवाल एक तहसील है, शवाल का महीना है, बिल्कुल अजीब। यानी इतनी सेंस नहीं है अमेरिका के लोगों में, जालिमों में, कि वो ईद के दिन तो छोड़ दें। ये तो खुशी के दिन है भाई, बात इंसानी हुकूक की करते हैं। ईद से 2 दिन बाद तुम ड्रोन हमले कर लो। ड्रोन हमले तुम करते ही रहते हो। अमेरिका, पाकिस्तान का एहतजाज जो है वो रस्मी है, और मैं समझता हूँ वो दिखावा है। और अमेरिका वाले कहते हैं कि इन लोगों ने हमें इजाजत दी हुई है ड्रोन हमलों की, और उन्होंने कहा कि हम यूं ही बड़बड़ करेंगे और एहतजाज करेंगे।
پاکستان کے ہاں جی پاکستان کے ساتھ یعنی ان کے معاہدہ وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ ایک موجود ہے پاکستانی حکام نے اجازت دی ہوئی ہے. اجمل صاحب اگلی خبر شامل کرتے ہیں جو کہ ایک اہم خبر ہے اور اس پہ آپ کا بھی تبصرہ جاننا چاہوں گی کہ عید پر دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر جو لاہور، ملتان اور کراچی اور کوئٹہ میں موبائل فون سروس بند کر دی گئی ہے رحمان ملک صاحب کے حکم پر، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے لیے لوگوں کی جان بچانا زیادہ ضروری ہے، اور وزیر داخلہ نے رات گئے اسلام آباد میں یہ اعلان کیا اور آج 11 بجے یہ سروس بحال ہونے جا رہی ہے. یہ اطلاعات ہیں ناظرین. اس خبر کے حوالے سے بات کریں گے لیکن موبائل فون سروس بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور یہ کس طرح کا اقدام ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے. لیکن کراچی ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پر پولو گراؤنڈ میں نماز عید ادا کی جا رہی ہے. براہ راست یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، آپ نے اپنے سامنے سے ذریعہ ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ہماری اپنی بارگاہ میں ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرما دیجیے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، ہماری مغفرت و بخشش کا ذریعہ بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کے سب گناہ معاف فرما دیجیے. یا اللہ اپنا انعام و اکرام لینے کے لیے حاضر ہوئے اور اقرار کرتے ہیں اس بات کا اور اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ آپ نے مہربانی فرمائی، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی، لیکن میرے مالک میرے مولا تیری بارگاہ میں کوئی عمل کے نشان کے مطابق پیش نہیں کر سکتے. ہمارا ہر عمل ناقص ہے، کمزور ہے. اے اللہ ہمارے ہر عمل کو اپنی شان کے مطابق قبول و منظور فرما دیجیے اور اپنے خزانہ غیب سے پورے پورے انعام و اکرام سے نواز دیجیے. جیسا کہ آپ وعدہ فرمایا ہے کہ عید کے دن آپ مغفرت فرما دیتے ہیں، آپ ہماری ضرور مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہماری ضرور مغفرت فرما دیجیے. ہم حجت کرتے ہیں آپ سے، سوال کرتے ہیں آپ سے، مناجات کرتے ہیں آپ سے، آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں. ہمارے گناہوں کا نہ دیکھیے، اپنی رحمت کی طرف نگاہ فرمائیے اور ہم سب کی مغفرت و بخشش فرما دیجیے اور ہماری زندگی میں انقلاب پیدا فرما دیجیے. آئندہ ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. اب تک جو احکامات آپ کے دین سے روبرداری ہوئی، اے اللہ ہم اس کی توبہ چاہتے ہیں. ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے، ان سے درگزر فرمائیے. اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا اس پولو گراؤنڈ میں کی جا رہی ہے اور ملک بھر میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ عید کے اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں. ہم کراچی سے آپ کو یہ مناظر دکھا رہے تھے. ملک بھر میں اس وقت عید کے اجتماعات کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور سب سے پہلے جو بات یہاں پر مد نظر رکھی جا رہی ہے وہ یہ کہ ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے. سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے حوالے سے وزیر داخلہ رحمان ملک نے اقدام کیا تھا موبائل فون سروس جام کرنے کا، جس کی وجہ سے لوگوں کو بے پناہ مشکلات دیکھنے میں آئی ہیں. جانیں گے اجمل عزیز صاحب سے کہ سیکیورٹی کے پیش نظر یہ نیا اقدام جو رحمان ملک صاحب نے انوینٹ کیا ہے کیا یہ عائشہ میں ایک جملہ پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں. یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، ہماری تو بد دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. اور آخر اس پر غور کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یعنی کشمیر کی آزادی کے لیے پچھلے 60 برس سے دعا مانگ رہے ہیں اور اب دعائیں ہم ہر عید پر دعا مانگتے ہیں، ہر اجتماع پر دعا مانگتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچنا بھی ہمارا فرض ہے کہ بھائی ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، دل سے نہیں نکلتی. ظاہر نہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں. اچھا، کیونکہ دعا کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تیاری مکمل کی جائے. میرے رسول نے فرمایا تھا کہ اونٹ کے گم ہونے کے خطرے کی صرف دعائیں نہ مانگو، پہلے اس کے پاؤں باندھو اور پھر دعا کرو. یعنی دعا پہلے کرو، پہلے دعا کرو اور پھر دعا کرو. پھر دعا کرو. تو ہماری نہ دعا میں کوئی اثر ہے نہ کوئی دعا میں اثر ہے. یہی بغری بات ہے. اور یہ رحمان ملک جو ہے یہ ایک مذاقی آدمی ہے. اچھا، مجھے ان کی ہر بات میں اس کا چہرہ بڑا تنزیہ ہوتا ہے، یہ ایسے مخول کر رہا ہوتا ہے، اس طرح پریس کانفرنس کرتا ہے. اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک زیادتی کی بات ہے کہ رحمان ملک سے پوچھا جائے کہ 4 سال سے تم نے دہشت گردی کو 1% بھی روکا ہے، کوئی ایسا اقدام جو تم نے کیا ہو جس سے دہشت گردی رکی ہو، اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. تو کیا موبائل سروس سے یہ کام رک جائے گا؟ اور دیکھیں ہر وہ کام جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ تم کرتے ہو. اچھا عزیز صاحب یہ بتائیے گا، وزیر داخلہ ہے وہ ہمارے ملک کے اور وہ مذاقیہ آدمی ہے. بالکل مذاقیہ، بالکل. اور دیکھیں کراچی میں کیا کر رہے ہیں. میں نے ایک جملہ لکھا تھا کہ ایک آدمی نے اعتراض کیا رحمان ملک پر کہ وہ جھوٹ بہت بولتا ہے. میں نے کہا وہ کراچی میں نہیں آ رہا، اس نے کہا کہ میں کراچی کی صورتحال پر بیان نہیں دوں گا، اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ نہیں بولے گا. وہ جھوٹ بولتا ہے جب اس طرح کی بات کرتا ہے اور ہر جگہ جا پہنچتا ہے جہاں دہشت گردی ہوتی ہے. پتہ نہیں ایسے کو گھنٹی کھڑکتی ہے اس کی لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ہر بار وہی بیانات
کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, دہشت گردی ختم ہو جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے, میں معافی چاہتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے, کہ کسی خاص پلان پر رحمان ملک جو ہے وہ کام کر رہا ہے. وہ پلان میں بتا نہیں سکتا, نہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیا پلان ہے. اچھا دیکھیں نا, مثلا ڈبل سواری پر پابندی ہے. ہاں جی. اچھا غریب لوگ ہیں وہ اپنی بیویوں کو بٹھا کر لے جاتے ہیں, اپنے بچوں کو بٹھا کر لے جاتے ہیں, کالج لے جاتے ہیں اور جگہوں پر لے جاتے ہیں, ان کو ایک فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہ ڈبل سواری پر پابندی, یعنی تم ایسے واقعات نہیں کرتے جس سے تمہیں تکلیف ہو, عوام کو تکلیف پہنچانے کے لیے تم تیار ہو. مہنگائی, لوڈ شیڈنگ اور پتہ نہیں کیا کیا, لوگوں کو جینا حرام کر دیا ہے انہوں نے, اجیرن کر دیا ہے. عید کی کیا خوشی ہوگی عائشہ بیوی, جس طرح آپ نے اپنے پہلے جملوں میں کہا, تو یہ تو عید نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ عید کے مقابلے میں لفظ ہے وعید ہے. وعید جو ہے وہ تو ہم وعید منا رہے ہیں, ہم تو عید میں نہیں منا رہے. میں سمجھتا ہوں کہ عید خوشی تو خالص خوشی, معصوم خوشی, پاکیزہ خوشی, فطری خوشی ہمیں کب ملے گی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہے. میں ایک جملہ ضرور عائشہ کہنا چاہتا ہوں. مثلا 9/11 کا واقعہ ہوا تھا امریکہ میں, اس کے بعد وہاں دہشت گردی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا, اور وہ بھی ان کا اپنا کیا جانا تھا. بالکل. لیکن ہمارے ہاں دہشت گردی ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی دہشت گردی وہاں ہوئی تھی جس سے آغاز ہوا تھا جنگ کا, ہم کہتے ہیں ہماری جنگ ہے. بھائی ہماری جنگ کیسے, اور پھر دہشت گردی یہاں کیسے پہنچ گئی اور مسلسل یہاں کیسے ہو رہی ہے؟ اچھا کہا گیا, پوچھا گیا وزیر داخلہ سے, شاید وہ رحمان ملک جیسا کوئی آدمی ہوا, کہ جی اگر 9/11 جیسا واقعہ یہاں ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم ڈبل سواری پر پابندی لگا دیں. لیکن پہلے ورلڈ ٹریڈ سینٹر یہاں پہ لے کر آئے. ناظرین, بات کو ہم کچھ ہلکا پھلکا رنگ دینے کی کوشش اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آج دن ہے عید کا, اور عید کے دن بھی اس طرح کی خبریں ہمارے اخباروں میں موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو حکومتی اقدامات ہیں وہ بھی بھرپور طریقے سے آیا ہیں کہ حکومت ہماری کس طرح سے مدد کر رہی ہے کہ ہم عید کے اس دن کو بھرپور خوشی کے ساتھ گزاریں. عید کے حوالے سے کچھ خبریں شامل کر لیتے ہیں جو آج کے نوائے وقت میں ہیں, کہ ملک بھر میں آج عید الفطر ہوگی. خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں عید منا لی گئی. ہزارہ ملکن ڈویژنز میں بھی آج عید. لاہور میں بادشاہی مسجد, داتا دربار مسجد, جامعہ نعیمیہ اور دیگر مقامات پر عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین جو ایک اور اہم خبر ہے وہ آج کے نوائے وقت میں چھپی ہے. فضل الرحمان صاحب کا بیان ہے. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سربراہ کہتے ہیں کہ رویت ہلال کا نظام ٹھیک نہیں ہے, قانون سازی کرنا ہوگی, کمیٹی اور نظام منظم ہونا چاہیے. ایک ہی روز عید پر اتفاق نہ ہونے سے اچھا تاثر نہیں جاتا. اس کے ساتھ ہی ساتھ صدر و وزیر اعظم کے جو پیغامات ہیں وہ بھی گوش گزار کیے دیتے ہیں کہ ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے کا عہد کریں. جمہوریت کے ثمرات عوام تک پہنچانے کے لیے ہم کوشاں ہیں. اب جمہوریت کے ثمرات اجمل عزیز صاحب نا 5 سال ہونے کو ہیں اور ابھی تک ان کی کوششیں جاری ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اچھا چلیں پہلے اس پر آپ بات کریں کہ کوششیں کب نتائج لے کر آئیں گی؟ نہیں, یہاں کبھی نتیجہ نکلا ہے. اچھا کوششیں ہو رہی ہیں ویسے؟ کوشش بھی نہیں ہو رہی. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوششوں کے بیانات دیے جا رہے ہیں, یہ کوششیں نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ صرف بیانات دیے جاتے ہیں اور صرف وعدے کیے جاتے ہیں اور دعوے کیے جاتے ہیں. دال سے دعویٰ ہے, واؤ سے وعدہ ہے, لفظ ایک ہی ہے. تو یہاں یا دعوے کیے جاتے ہیں یا وعدے کیے جاتے ہیں, دونوں جھوٹے ہوتے ہیں. اچھا یہ معلوم وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. تو یہ وعدہ تو محبوب کرتا ہے اور یہ ہمارے محبوب حکمران ہیں, خدا نہ خواستہ. یہ لفظ ضرور ایڈ کیجیے, عوام پریشان ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری تباہی, یہ ساری جو ناخوشی ہے, یہ ساری جو یہاں پر افراتفری ہے, جو قتل و غارت ہے, یہ ساری انہیں کو لائی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں انہیں حکمرانوں کو لائی ہوئی ہے. ان حکمرانوں سے نجات کی دعا مانگنی چاہیے. اچھا جو ہمارے ملک میں اس بار 3 عیدیں ہوئی, یہ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ آپ انداز حکمرانی کی وجہ سے 3 بار کہتے ہیں ہاں کرنے سے ہاں قبول ہوتی ہے, لیکن 3 بار عیدیں کرنے سے عید کس کی قبول ہوگی؟ یہ بڑی اچھی بات کی. دیکھیں اچھا میرے کالم بھی اس پر ہے, عید وعید, میں نے عید اور وعید اس پر میں نے کالم بھی لکھا, اور یہ بڑا یعنی دکھ بھرا معاملہ ہے کہ ہر دفعہ یہ ہماری عید جو ہے اس کو برباد کر دیا جاتا ہے. اچھا یہ مولانا فضل الرحمان نے جو بات کی ہے, جی اچھا مولانا فضل الرحمان کا کردار دیکھیں. اس نے ایک دن پہلے یہ دعویٰ کیا کہ میں پاکستان کے ساتھ عید مناؤں گا, اور پاکستانی ہونے کی دلیل کیا لایا ہے وہ, اپنے پاکستانی ہونے کی دلیل کہ میں پاکستان کے ساتھ عید مناؤں گا. اور دوسرے دن عید کی نماز کی امامت مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے تھے. اب دیکھیں یہ ان کا یہ سیاستدان ہے ہمارے عید کے حوالے سے, تو یہ ان کا تفریق کی بنیاد تو خود ڈال رہے ہیں. یہ قانون سازی کی جائے, کیا قانون سازی کی جائے؟ پارلیمنٹ کا جھگڑا ہے, سپریم کون ہے,
بالکل सुप्रीम कोई भी नहीं है। अच्छा देखें, एक है मौलाना ताहिर अशरफी साहब, उन्होंने तो बाकायदा कहा है कि ये तमाम तर जो मुसीबत है ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान की लाई हुई है। अच्छा अच्छा, एक अजीब बात है, मैं ये मुझे बात करनी तो नहीं चाहिए, तफरका बहुत है वैसे पाकिस्तान में। मतलब मस्जिद कासिम जो पेशावर की है, अच्छा वो देवबंदियों की है, मुफ्ती मुनीब साहब बरेलवी हैं, अच्छा और इस मामले में शिया सुन्नी से ज्यादा तफरका जो है वो देवबंदी और बरेलवी कहा जाता है। देवबंद एक मदरसा है हिंदुस्तान में, उसके हवाले से देवबंदी, मौलाना फजल रहमान भी देवबंदी है, अच्छा। बल्कि ये भारत के देवबंद के नुमाइंदे हैं पाकिस्तान में। अच्छा, मौलाना ताहिर साहब ने कहा नमाज पढ़ी, अच्छा, उन्होंने ये मौलाना फजल रहमान ने कहा, लेकिन मौलाना ताहिर ने कहा नमाज जी पढ़ी, ताहिर अशरफी साहब ने। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि मुनीबुर रहमान को मुस्तफी हो जाना चाहिए। अच्छा, भाई ये इस्तीफा के मुतालबे बहुत होते हैं, इस्तीफा नहीं आता, नहीं आता। अच्छा, इस्तीफा देने की तो रवायत ही नहीं है, या तो इस्तीफा लिया जाता है या पैसे निकाल दिया जाता है, इस्तीफा नहीं देंगे तभी निकाल देंगे आपको। ठीक ठीक। तो मुस्ताफी देखें ना, अब ये अजीब और गरीब बात मौलाना अशरफी साहब ने की है। एक तो उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो है वो खामखा झगड़ा पैदा करता है, और इसमें बात कुछ है। अच्छा। यानी एक झगड़ा होता है कि अगर यानी बशीर बिल्लौर, एक बिल्लौरों और बादशाह खान के बिलोंगड़ों ने हमें बहुत तंग किया हुआ है, तो बिल्लौर बशीर बिल्लौर साहब, अजीब और गरीब बात हुई। मैंने कॉलम में ये बातें लिखी हैं, वो जो कहता है कि जी हमारी शहादतें जो हैं वो तस्लीम ही नहीं की गई। भाई आप तो शहीद हो जाओ तो आपकी शहादत तस्लीम नहीं की जाएगी, तो ये शहादतें कौन तस्लीम करेगा? चांद नजर आने की। सारे तुम पाकिस्तान के खिलाफ लोग हो, ANP का सारा रोल, बादशाह खान का रोल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ रहा है। अच्छा, वो बिल्लौर कहता है कि जी ईद हम मनाएंगे एक दिन पहले, तो ये तो रवायत है ANP की कि वो ईद पहले मनाते हैं, कुछ भी होता है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर ईद नहीं मनाते। अच्छा, उन्होंने काराबाग डैम के मामले में रफ्फड़ डाला हुआ है, और इंडिया की जो रजामंदी है उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं, तो ये बड़ी जाती की बात। जो बात पाकिस्तान के खिलाफ होती है उसके ये हक में है, जो बात पाकिस्तान के हक में होती है ठीक। उसके ये खिलाफ है। बिल्कुल ठीक। और ये बड़ी जाती लेकिन की एक बात। बात है, हमारा मजहब इज्तिमाइयत का कायल है। जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं कि फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। नाज़रीन, हमने आपको ईद की मुबारकबाद दे दी, और हम आज आपको भरपूर तरीके से इस ईद को विश भी कर रहे हैं, और उन लोगों की भी गम में भी बराबर के शरीक हैं जो इस ईद को मना नहीं पा रहे। लेकिन यहाँ पर हम आपको प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नंबर बता देते हैं ताकि आप भी अपने पैगामात हम तक पहुंचा सकें। अजमल न्याज़ी साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं उन तक भी अपने कमेंट्स आप पहुंचा सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। नंबर यह है 0423-631-2187। एक बार फिर नंबर रिपीट किए देती हूं, 0423-631-2187। अब्दुल रज़ाक इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रज़ाक, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अब्दुल रज़ाक, काइंडली अपना टीवी स्विच ऑफ कर दें। हेलो अब्दुल रज़ाक, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? नाज़रीन, अब्दुल रज़ाक हमारी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम के पहले कॉलर हैं ये इस्लामाबाद से, उनको भी हम ईद मुबारक कहते हैं, और वो तमाम नाज़रीन जो सब हमें देख रहे हैं ईद मुबारक कहने के साथ साथ आपको कहेंगे कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, अपने कमेंट्स, अपने जज्बात, अपने तासुरात आज के इस दिन हम तक पहुंचाइए जिसे इनाम और खुशी और शादमानी का दिन कहा जाता है। आप इस दिन कैसा महसूस करें? प्रोग्राम में हमारे मेहमान है जनाब डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याज़ी साहब, और कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं, आप तक पहुंचाए देते हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के इक़दामात जो पंजाब में हैं उन हवाले से बात करते हैं कि मेट्रो बस मंसूबे के रूट्स पर फूल प्रूफ हिफाजती इंतजामात किए जाएं। ये शहबाज शरीफ की हिदायत हैं, और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता। 4 अरब रुपए से मजीद 1 लाख से ज्यादा लैपटॉप्स तकसीम किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो आम खबर है सियासत के हवाले से वो भी शामिल कर लेते हैं कि ईद के बाद होगी नई सफबंदी, और नवाज शरीफ लीगों के इत्तेहाद की कोशिश करेंगे। जुल्फ़िकार खोसा से मुफाहिमत, फंक्शनल लीग से इत्तेहाद का इम्कान, नवाज शरीफ सिंध का तूफानी दौरा करेंगे। ये बातें नाज़रीन पंजाब के हवाले से हैं, ये खबरें कि शहबाज शरीफ के एक तरफ इक़दामात और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून को मुनज़्ज़म करने के लिए इस वक्त सरगर्म है। रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वहाब न्याज़ी साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अब्दुल वहाब, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या है? ठीक है जी, ईद मुबारक जी। अजमल न्याज़ी साहब को ईद मुबारक जी, बड़ी मेहमान जी। अच्छा, ये बात कर रही थी कि ईद की जो ईद है ये 3 दिन ईदें चल रही है, अभी सुबह फैज में आज तीसरी ईद है, तो कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि इत्तेहाद बनी मुस्लिम ईद के तहत हम एक ईद मनाएं? बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल वहाब, आपने सवाल किया। ये बताएं डॉक्टर साहब,
वो भी नहीं देखिए, एक जुमला मैं आशा भी कहना चाहता हूँ कि मसलन ड्रोन हमलों में जो कत्ल होते हैं लोग, उन पर तो हम रंज करते हैं। आप देखें गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ है कि वहां बस में से उतार कर एक खास मसले के लोगों के उनके आइडेंटिटी कार्ड देखकर उनको चुन चुन कर मार दिया गया। तो ये क्या बात है? यहाँ जो लोग मरते हैं कीड़े मकोड़ों मक्खी मच्छरों की तरह, उन पर हम क्यों तवज्जो नहीं देते? हम ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाज करते हैं, एहतजाज होना चाहिए, वो हमारे एहतजाज को मानते कब है, मगर हम खुद क्या कर रहे हैं? कराची में क्या हो रहा है? कराची में ईद के दिन भी लोग जो हैं वो कत्ल होंगे और मरेंगे। ईद से एक दिन पहले भी वहाँ पर लोग जो थे उनको गोली मारी गई और बोरी बंद लाशें मिली। तो ये जो जुल्म हो रहा है, तो इस सारी सूरत हाल में ईद कैसे मनाई जाए? बिल्कुल, ईद का मनाना जो है ये एक मसरूर गमज़दगी है जी। मसरूर गमज़दगी में इसको मसरूर गमज़दगी, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ डॉक्टर साहब ने इस्तेमाल किया। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद। चलिए नाज़रीन, नुमाइंदा वक्त न्यूज़ ज़ीशान शमसी हमारे साथ मौजूद होंगे। ज़ीशान, ईद मुबारक आपको बताइएगा, फैसल मस्जिद में कौन कौन आज नमाज ईद अदा कर रहा है? लोग किस तरीके से आज उस इज्तिमा में शरीक हैं, क्या की जा रही हैं? जी, सबसे पहले आपको भी और वक्त की टीम को भी ईद मुबारक। इस जी, मेहरबानी, फैसल ईद मुबारक मस्जिद में आपको भी। ईद जो है उसका आगाज हो चुका है। 8:30 बजे का टाइम था और यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद जो है नमाजियों की इस वक्त मौजूद है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान समेत काबीना के दीगर अरकान जो हैं वो भी फैसल मस्जिद में नमाज ईद के लिए पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर जो है इस वक्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, हाई अलर्ट चल रहा है। कल रात से यहाँ पर जो है मार्गल पहाड़ियों ऑपरेशन भी किया गया। इसके अलावा आज जो है इस्लामाबाद में जो मुकम्मल तौर पर जो सिक्योरिटी प्लान है उसके अमल दरामद करते हुए इजाफी नफरी जो है 2000 के करीब इजाफी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। इसके अलावा FC और रेंजर्स की जो है एहलकार वो डिप्यूट किए गए हैं। जगह जगह पर तमाम सरकारी इमारतों और हसास इमारतों पर जो है सिक्योरिटी हाई अलर्ट की है। इसके चूँकि फैसल मस्जिद से कुछ ही फासले पर नेवल हेडक्वार्टर्स और एयर हेडक्वार्टर्स हैं, यहाँ पर भी सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट है। 9 मकामात हैं। जी, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस वक्त आप देखें कि जो नमाज का सिलसिला है फैसल मस्जिद में वो शुरू हो चुका है और यहाँ पर पुलिस के जो एहलकार हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह तैनात हैं। इस पूरे इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है। पुलिस की नफरी जो है यहाँ पर इजाफी नफरी तैनात की गई है। जो दाखिली रास्ते हैं राउटेन इस्लामाबाद के, वहाँ पर जो है इस वक्त सख्त चेकिंग की जा रही है और ये गुज़िश्ता 2 दिन से जो है ये प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया था। इसके अलावा चूंकि आज इस्लामाबाद में मौसम जो है वो इस तरह बारिश का है और वक्फे से यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है, इसलिए फिजाई निगरानी के हवाले से भी कहा गया था कि जी फिजाई निगरानी की जाएगी ईद की नमाज के दौरान। ताहम इस वक्त ऐसी हमें कोई सूरत हाल नजर यहाँ पर नहीं आ रही। कोई हेलीकॉप्टर्स या कोई इस तरह की फिजाई निगरानी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो हमें यहाँ पर परवाज करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, चूँकि यहाँ पर मौसम इंतहाई ख़राब है। अब यहाँ पर वज़ीर आज़म जो है राजा परवेज़ अशरफ जो दीगर अरकान है काबीना के वो भी फैसल मस्जिद में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अब नमाज का आगाज़ हो चुका है। जी अच्छा ज़ीशान, आपने हमें बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूद है यहाँ पर नमाज की अदायगी के लिए। हमने गुज़श्ता बरसों में देखा कि जब भी कोई अहम शख्सियत किसी अहम मकाम पर नमाज ईद अदा करती है तो उस सिलसिले में आम आवाम को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या आज इस तरह की सूरत हाल देखने में आई कुछ प्रोटोकॉल के लिए? जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोटोकॉल यहाँ पर लग जाता है, रूल्स लगा दिए जाते हैं। नॉर्मली जो पब्लिक है, आम पब्लिक, उसे थोड़ी सी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ताहम वज़ीर आज़म अब से कुछ लम्हे कबल ही यहाँ पर पहुँचे हैं। इससे पहले जो है आम नमाजियों के लिए जो पार्किंग्स हैं वो फैसल मस्जिद की बैक साइड पर दी गई है और जो है अब थोड़ी देर के लिए एंट्री जो है वो नमाजियों की बंद की गई थी। आई थिंक रूट लगाने की वजह से अब वो रूट जो है हटा दिया गया है और आम नमाजी जो पब्लिक है उसकी एंट्री यहाँ पर शुरू हो गई है। दूसरा, यहाँ पर जो जिस तरह सिक्योरिटी के जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं उसके साथ साथ हमने यहाँ पर देखा है कि जो भिखारी और जो मांगने वाले हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त फैसल मस्जिद के अंदर यहाँ पर मौजूद है, जो कि एक सिक्योरिटी रिस्क भी जिसे कहा जा सकता है। इतने हाई रेड जोन इलाके में इस तरह जो है गदागरों और फकीरों की एक भरमार हमें देखने में आ रही है, जो यहाँ पर दाखिल होने वाले नमाजियों को फौरन अपने घेरे में ले लेते हैं और उन्हें यहाँ पर जो जेब कुतरों का और जो इस तरह के जो अनासिर हैं उनका यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा देखने में ये चीज़ें आ रही हैं और इंतज़ामिया
आई थिंक इस हवाले से हमें जो है वो इंतजामिया की तरफ से कोई वाज़ेह एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी अच्छा ज़िशान, आपने हमें ये बताई सूरत हाल गदागरों की, वो मौजूद है वहाँ पर, कोई ऐसी हिकमत अमली दिखाई नहीं दे रही कि इस सिचुएशन से निकला जा सके। अब ये बताइएगा, मांगला की पहाड़ियों पर ऑपरेशन किया गया था, सिक्योरिटी खदशात, कुछ ऐसे सिक्योरिटी अलर्ट्स मिले थे जिसके बाद ये इकदाम किया गया, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कराची, कोयटा, लाहौर और मुल्तान में तो मोबाइल सर्विस जैम करवा दी। इस्लामाबाद में किस नौइयत के इकदाम किए गए हैं बड़े पैमाने पर? जी बिल्कुल, मारगला की पहाड़ियों में कल से जो ऑपरेशन कल दिन से शुरू हुआ वो चूँकि सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक वो जारी है और जो निगरानी की जा रही है मारगला के पहाड़ों पर, उसको रेंजर्स और पुलिस एहलकार उसमें जो है वो शरीक हैं। तमाम जो मोबाइल सर्विस को बंद करने के हवाले से भी कल इक़दाम किए गए। इस वक्त इस्लामाबाद में जो है अभी तक मोबाइल सर्विस जो है उसे जैम नहीं किया गया और तवक्को की जा रही है कि इस तरह का जो जैमर्स हैं और मोबाइल सर्विस है वो आपसे कुछ लम्हे कुछ लम्हे बाद जो है वो बंद कर दी जाए, चूँकि कराची और लाहौर में सर्विस बंद कर दी गई है और वहाँ पर जो राब्ता है वो मुनक़ता हो चुका है मोबाइल के ज़रिए। यहाँ पर भी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कुछ ही लम्हों में उम्मीद की जा रही है कि इस तरह का जो मेजरमेंट्स हैं वो ले लिए जाएंगे और मोबाइल सर्विस जो है वो इस अहाते में बंद कर दी जाएगी, जिसके बाद जो है वो किसी किस्म का जो राब्ता है वो मुमकिन नहीं हो सकेगा। बहुत शुक्रिया ज़िशान, आप इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। ईद की मुबारकबाद आपको कहते हुए हम अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज़ ईद अदा कर रहे हैं। रावलपिंडी से मिसेस जावेद हमारे साथ मौजूद है, कॉलर उनको ईद की मुबारकबाद पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिसेस जावेद, अस्सलाम वालेकुम। मिसेस जावेद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, ताहम नाज़रीन हम आपको बताते चलें कि जितने भी अहम कायदीन हैं, जितने भी अहम रहनुमा हैं, वो इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर कुछ अपने आबाई इलाकों में नमाज ईद अदा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से पूछेंगे, डॉक्टर साहब आपने ईद की नमाज कहाँ अदा की? मैं सोचता हूँ कि सदर जरदारी जो है जी। वो कहीं नहीं गया। अच्छा, वो ईवान सदर में ही रहता है, मोर्चा चौधरी निसार जिसे करार देते हैं। ईवान सदर में वो नमाज, यानी ये पहले कोट लखपत जेल के कैदी थे तो अब ईवान सदर के कैदी हैं। कैदी और कायद में बहुत कम फर्क है। मेरा ख्याल है कि इसको साबित करना चाहते हैं। अल्फाज से खेलना तो अजमल साहब आपके दाएं हाथ बाएं हाथ का खेल है। उसमें यह है कि फैसल मस्जिद की बात आपने की तो मैं सोचता हूँ ईद के दिन है, फैसल मस्जिद में वज़ीर-ए-आज़म मौजूद है, तो कोई ऐसा फैसला होना चाहिए जो लोगों के हक में हो। क्या बात है, आज वो ऐलान करें, हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए कोई बात की जाए। अब देखिए ना, मैं समझता हूँ सिक्योरिटी सिर्फ वीआईपीज़ की है, सिक्योरिटी सिर्फ वज़ीरों शज़ीरों की है और हुक्मरानों की है, आम लोगों की क्या सिक्योरिटी है? अच्छा देखिए अजमल साहब, दुनिया भर में त्यौहार के मौके पर एक तो ये कि गिरानी नहीं होती, यानी महंगाई बिल्कुल नहीं होती, साथ ही साथ गवर्नमेंट कुछ ऐसे पैकेजेस का ऐलान करती है जो आवाम को उस मौके पर हकीकी खुशी देते हैं, बड़े बड़े बोनसेस का ऐलान किया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में ये रिवायत कभी नहीं रही। कभी नहीं रही, बिल्कुल। हमारे मुल्क में तो सिर्फ ये होता है कि प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के साथ जो हुक्मरान है वो जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं, वो समझता है कि नमाज पढ़ लेना ही काफी है, बस उससे ईद हो गई। अच्छा, उन्हें मालूम नहीं है कि इस मुल्क के आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो ईद मनाने की पोजीशन में नहीं है। ये भी खबर नवावक्त में छपी थी कि एक बंदे ने अपने बच्चों के लिए कपड़े नए न होने की वजह से खुदकुशी कर ली। जी, इस तरह के बहुत से वाक़यात। अच्छा, मैं समझता हूँ कि उस आदमी का ये अमल जो है मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिंदगी भी एक ईद है, जिंदगी जिस तरह गुजरी वो गुजारनी चाहिए। जिंदगी खुशी है, जिंदगी बताते खुद एक ईद है। हम जब सांस लेते हैं तो उसमें भी एक लुत्फ आता है, अपने होने का भी एक लुत्फ है, होना सबसे बड़ी हकीकत है। और मैं समझता हूँ कि होने का लुत्फ जो है वो भी ईद में शामिल होता है कि हम हैं तो ईद मना रहे हैं ना, हम नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक कॉल है कि जब जिंदगी का खौफ मौत के खौफ से ज्यादा हो जाता है तो इंसान खुदकुशी कर लेता है। तो यहाँ पर लेकिन इसमें जो आदमी खुदकुशी करता है, हम इस उंगली में कांटा चुभता हुआ नहीं पसंद करते। एक आदमी अपनी जान ले लेता है तो वो कुछ तो होता है उसके अंदर, कोई इज़्तिराब होता है, कोई इज़्तिरारी कैफियत होती है। तो हमने अपने लोगों को इस हाल तक कैसे पहुंचा दिया है? तो लोग जिनके पास नए कपड़े नहीं है उनको नए कपड़े फराहम करने चाहिए, जो लोग गरीब हैं उनकी गरीबी को दूर करने की, और ये जज्बा आवाम में भी होना चाहिए। आज के इस दिन खुसूसी तौर पर नादार लोगों को याद रखिए। रावलपिंडी से मिसेस जावेद हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होंगी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस जावेद और ईद मुबारक। मिसेस जावेद आपको ईद की मुबारकबाद देंगे, बताइएगा। मेरे ख्याल आज वो मोबाइल सर्विस जो बंद की है ना रहमान मलिक साहब, जी ये रावलपिंडी से हमारे साथ टाइम पे मौजूद है।
नाज़रीन, कॉल ड्रॉप होने का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब ने याद करवाया कि मोबाइल सर्विस में आज प्रॉब्लम्स आ रही हैं और देखी भी जा रही हैं और हम इसको महसूस भी कर रहे हैं। इसमें बहुत से मसाइल इस सिलसिले में देखे जा रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, हमने ईद भी मनानी है और आपसे कुछ ऐसी बातें नहीं करनी जो तल्ख हों। मेरा ख्याल है काफी ज्यादा हम बर्दाश्त कर चुके हैं इस तल्खी को। अब मोबाइल सर्विस जो है, अब मोबाइल पर लोग ईद मुबारक कहते हैं जी, और SMS के जरिए ये ईद हमसे छीन ली है इन्होंने। हाँ जी, मिसेस जावेद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस जावेद, आपको तीसरी बार ईद मुबारक कहेंगे। हेलो, नाज़रीन, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। और मिसेस जावेद, आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं नाज़रीन, हम अपनी आवाज़ पहुंचा नहीं पा रहे। आज के दिन ये मसाइल भी हम देख रहे हैं। अब अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ज़हन में आया था कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ आज तो ईद की नमाज अदा कर रहे हैं, जो कि ईद उल फितर है, और इसे कहते हैं खुशी और शादमानी की ईद। लेकिन जो आगे सारा कुर्बानी की ईद आ रही है, यानी उससे पहले कहीं कुर्बान तो नहीं हो जाएंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये है ही, हमारा दीन जो है वो ईसार का दीन है। वो कुछ देने का दीन है, वो लेने का नहीं है। अच्छा। लेकिन जी हमसे लिए कुर्बानी भी गरीबों से मांगते हैं। लेकिन उन्होंने अपने एक वज़ीर-ए-आज़म वो कहते हैं कुर्बान कर दिया, अब दूसरे वज़ीर-ए-आज़म की कुर्बानी मैं उस वज़ीर-ए-आज़म की कुर्बानी को नहीं मानता। अच्छा, हम उससे कुर्बानी का बकरा, बल्कि कुर्बानी की बकरी कह सकते हैं क्योंकि बकरे की भी तो कुछ हैसियत होती है, बकरे की कोई हैसियत नहीं होती। खिलानी साहब जो हैं वो कहते रहे कि उन्होंने कुर्बानी दी है। लेकिन फारूक लगारी साहब से तो बेहतर है ना। चले, फारूक लगारी का तो मामला कुछ और है ना। पार्टी के लिए हम देखेंगे इस मामले। मैं समझता हूँ कि ये कुर्बानी की कहानी कुछ मुख्तलिफ है। अच्छा, ये गिलानी की कहानी कुर्बानी की कहानी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं समझता हूँ कि ये सदर जरदारी के इक़्तिदार को बचाने के लिए ये मामला किया गया। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर ना हम अमेरिका से कॉलर लेंगे। हमारे साथ मोहसिन मलिक मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ पर रहमान मलिक साहब मोबाइल फोन सर्विस जाम नहीं कर सके, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें सुन पा रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, ईद मुबारक। सब खालियाने वतन को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। साहब ने अभी जिक्र किया, इनकी बहुत इज्जत करते हैं। मैं इसमें ये तवज्जो तलब के दो बातें हैं ये ईद के लिहाज से। तमाम जद्दा में 1 घंटे का फर्क है, अमेरिका में ईस्ट और वेस्ट कोस्ट 3 घंटे का फर्क है। अच्छा। और नमाज जो है वो ईद एक ही दिन हो जाती है। पहली मेरी अर्ज ये है कि ये गैर सरकारी कमेटी है, ये जो नोटे मिलान, इसके बारे में रोशनी डाले। हमारी तस्वीर है कि इनको वार्निंग दी जाए और अगले साल तक ये सस्पेंड हो जाए, इस पर इनको पाबंदी सलासत किया जाए। रही तीसरी बात कि जब पेशावर की मस्जिद कासिम और कराची बर्डन ऑफ प्रूफ वेरीफाइबल, ये पेशावर वालों के साथ है, ये कई सालों से हो रहा है। तो आजकल कैमरा है, कलर और दूरबीन है, ये डेट और टाइम की स्टैंप के साथ क्या किसी चैनल पे इन्होंने चांद दिखाया कि ये टाइम 10-15 मिनट विंडो होती है। तो यही गुजारिश की आप तैयारी का रोशनी डालें, इसे वेरीफाइबल करके ये अपना चैनल पे क्यों नहीं इन्होंने दिखाई, कोई लोग साथ कहते हैं और जगह नजर आया। शुक्रिया। अमेरिका से मोहसिन मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको एक मुबारकबाद देते हुए अजमल न्याज़ी साहब की तरफ जाएंगे। अजमल न्याज़ी साहब, वही सवाल किया जा रहा है कि पेशावर वालों ने अगर ईद मनाई तो क्या उन्होंने चांद दिखाया किसी चैनल पर? ये बड़ी जाती है। देखें, हम साइंस को इस्तेमाल करते हैं अपनी जिंदगी के लिए। हम नमाज पढ़ने के लिए तो घड़ी देखते हैं, अफ्तार करने के लिए तो घड़ी देखते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं, किसी टीवी चैनल पर देखते हैं कि रोज़ा अफ्तार हो गया कि नहीं हो गया। तो हम चांद देखने के लिए साइंस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये टेक्नोलॉजी जो अब आ गई है, लोग तो चांद पर पहुंच गए हैं और उस बुढ़िया से मुलाकात भी की है जो चरखा काट रही है। तो लेकिन ये मुझे तो लगता है ये भी फ्रॉड है। खैर, ये मौजू नहीं है आज का कि ये अमेरिकी चांद पर पहुंचे या नहीं पहुंचे, या इन्होंने जमीन पर बैठे बैठे दिखा दिया है सारा कुछ। लेकिन बहरहाल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है और हम अभी तक चांद को देख रहे हैं। इनको तो छत पर खड़ा हुआ चांद नजर नहीं आता, तो ये चांद क्या देखेंगे? तो मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ जो है ये ड्रामा है, ये उम्मत को खामखा कंफ्यूज करने वाली बातें। देखें ना, मसलन सऊदी अरब में कभी झगड़ा नहीं हुआ चांद का, तो चले देखिए सऊदी अरब के हिसाब से हम हज तो करते हैं, जो हज वहाँ होता है। अच्छा, हम अजीब जिद्दी लोग हैं कि हज तो था जो हो गया, हम दूसरे दिन हज मनाते हैं। बिल्कुल, ये अजीब व गरीब बात है कि ये बाकायदा खबरें छपती हैं कि हज मनाया गया। या हम ऐसे तो या तो अपनी बड़ी बस्ती की ईद हो, जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होता था कि जिस बस्ती में चांद देखा गया वहाँ पर ईद कर ली। वो कहते थे कि घोड़ा दौड़ाओ और जहाँ तक घोड़ा दौड़ सकता है लोगों को बता दो कि आज ईद है। अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अब तो इंटरनेट है,
अब तो मीडिया है। अच्छा, शरई हुक्म भी है कि अगर आपको अपने इलाके में चांद नजर आता है तो आप ईद मना लें, जरूरी नहीं है कि सऊदी अरब के साथ ही मनाएं, लेकिन यहाँ कुछ रिवायात हैं कि हमने, क्योंकि वो खाना काबा है और हमारा किबला है, तो इसलिए अगर वहां पर ईद मनाई जा रही है तो हम भी यहाँ पर मना लें। कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है। ये गुलाम बलोर जिसने रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया है, वो बड़े फख्र से कह रहा है कि हम सऊदी अरब के साथ ईद मना रही है। तो अगरचे वो सऊदी अरब का कुछ नहीं लगता, वो सारा के सारा इंडिया के लगते हैं, वो इंडिया की खैर चाहते हैं और अमेरिका की अब चाह रहे हैं। सऊदी अरब के साथ उनका कोई नाता नहीं है, लेकिन इस मामले में वो सऊदी अरब पे नाम ले रहे हैं। बस तो उन्होंने अपनी बजानी हो, जी, वहाँ पर बजाएं मैं तब समझता हूँ आयशा बीबी कि अगर सऊदी अरब के साथ ये मामला कर लिया जाए तो क्या हर्ज है। बिल्कुल, हम हज भी तो पढ़ते हैं उनके साथ, लेकिन अजीब बात है कि हज का इज्तिमा बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा इज्तिमा दुनिया के किसी कौमियत में नहीं होता है, तो इससे कोई असर पड़ता है कौमों पर, नई कुव्वतों पर? किसी बड़ी मुत्तहिद कौम है इस्लाम मुसलमान और बड़े मुनज़्ज़म हैं और बड़ी ताकत है उनके पास, इत्तेहाद और यकजहती, कोई असर नहीं पड़ता। तो हमें देखना तो ये चाहिए कि हमारे ये त्यौहार जो हैं ये बैनुल अक़वामी त्यौहार क्यों नहीं बन सके। क्रिसमस जो है वो तो बैनुल अक़वामी त्यौहार है, 25 दिसंबर सारी दुनिया में मनाया जाता है, तो ईद क्यों नहीं मनाई जाती? हज का क्यों असर नहीं होता पूरी दुनिया पर? तो ये सारी बातें सोचने की हैं कि हमने इबादत को और अपने त्योहारों को रस्मी कार्रवाई कर लिया, बना लिया कि वज़ीर आज़म परवेज़ अशरफ साहब ने नमाज ईद फैसल मस्जिद में पढ़ ली है और ये ईद का सबसे बड़ा इवेंट है, ये सबसे बड़ी बात है कि ईद की है। और परवेज़ अशरफ जो है वज़ीर आज़म है, और मैं ये बात करते हुए शर्माता हूँ कि हम कितने बदकिस्मत हैं कि ये इस तरह के लोग जो हैं वो हमारे वज़ीर आज़म बन जाते हैं। बिल्कुल है। जो सवाल अजमल साहब ने उठाए हैं, डॉक्टर साहब ने जो उठाए हैं, ये यकीनन जवाब तलब है और हम इनका जवाब ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अगली खबर शामिल करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ क्या कहते हैं, जिन्होंने नमाज ईद सऊदी अरब में अदा की और वहीं पर ईद मनाई अपने अहले खाना के साथ। उनका कहना है कि मुल्की मसाइल का हल आइन पर अमल दरामद और जमहूरी निज़ाम की बका में है, इसके सिवा कोई दूसरा नाम नहाद ऑप्शन मजीद तबाही का पेश खैमा होगा। असल जरूरत मुखलिस और अहल क़यादत की है, ये पैगाम दिया है उन्होंने ईद पर। अच्छा, उन्होंने भी वही बात की डॉक्टर साहब जो हम कर रहे थे कि असल जरूरत ये है कि मुखलिस और अहल क़यादत, और आपने कहा कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो इस तरह के हम पर मुसलत है। कॉन्सेप्ट है कि जैसी रूह होती है वैसे फरिश्ते होते हैं, जैसी कौम होती है वैसे हुक्मरान मुसलत कर दिए जाते हैं। आप इससे इत्तेफाक करेंगे, क्या वाकई हमारे अवाम में भी वही बुराइयां पाई जा रही हैं जिस तरह के हुक्मरान? बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि वो ऊपर से नीचे तक वो अब बात आ चुकी है, करप्शन भी, झूठ भी, मिलावट भी, महंगाई भी। लेकिन रमजान के महीने में इन्होंने महंगाई कर दी है और जो उससे फायदा हुआ है उससे हज कर लेंगे जाकर। और देखिए इनकी नफ्सियात देखें कि तुमने लोगों को तो लूटा है, लोगों को जलील किया है, लोगों की गुर्बत से फायदा उठाया है, उनकी तहरीक की है, मगर तुम हज करने जा रहे हो इन पैसों से। तो ये क्या हज है? वो एक था ना बंदा जिसने झूठी गवाही दी, उन्होंने कहा तू हज की झूठी गवाही दी, उन्होंने कहा फिर क्यों होया, एक हज और कर लेंगे। तो ये हज की ये हैसियत बनाई है इन लोगों ने। लेकिन जो नवाज शरीफ कहता है, मैं समझता हूँ उसका मोटिव कुछ और है, लेकिन आयशा बीबी और मैं जो बात कर रहे हैं, हमारी बात करने की बुनियाद कुछ और है। वो अपने इक़्तिदार के लिए बात करते हैं। अच्छा। वो अपनी हुकूमत, वो कहते हैं कोई और ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ये होना चाहिए कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं, मेरी हुकूमत आ जाए, मुझे हुकूमत मिल जाए, ये ऑप्शन है उनका। हमारा ये ऑप्शन नहीं है। हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में महंगाई खत्म हो, लोड शेडिंग खत्म हो, लोगों की तकलीफें खत्म हो, हर दिन जो है ईद का दिन हो, हर दिन ईद का दिन हो, और ईद जो है फैल जाए सारे साल तक, तो फिर तो कोई बात है, फिर तो मजा आएगा। लेकिन अगर यही ईद का दिन है जिस दिन हम अपनी महरूमियों का मातम करते हैं, महरूमियों का मातम करते हैं, आपने क्या कहते हैं उसको, जख्म जो है वो हरे कर दिए, कुछ जख्म सबके अंदर मौजूद हैं। और वो एक शेर है नाज़रीन, यहाँ पर आपको जरूर सुनाना चाहूंगी और डॉक्टर साहब को भी, कि मुझे याद आ रहा था ये शेर कि मैं आज के इस प्रोग्राम में जरूर कहूंगी कि जश्न ईद की इन सातों में कोई सात सईद क्या होगी, गुल ना हुए तो जश्न खुशबू क्या, तुम ना हुए तो ईद क्या होगी। यानी महंगाई और लोड शेडिंग और साथ मोबाइल सर्विस जैम और इस तरह की जो मुख्तलिफ तोहफे हैं हुकूमत की तरफ से, उनके साथ हम ईद बना रहे हैं। और अच्छा, ये जो बात की ना आपने, बड़ी खूबसूरत बात है। मैं समझता हूँ कि जो हमारा दीन है और ईद का जो कंसेप्ट है वो खुशियों को तकसीम करना है, वो खुशियों को मिलकर मनाना है। और खुशी अकेला आदमी नहीं मना सकता, खुशी मिलकर मनाई जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग जो ईद मनाने के काबिल नहीं हैं, उनको भी उनकी मदद की जाए। देखिए इसको ईद उल फित्र कहते हैं, फितराना दिया जाता है।
फितराना उन गरीबों को नहीं होता है जो ईद नहीं मना सकते। तो इस बात पर भी गौर करें कि ये एक फलाही दीन है, अवामी दीन है, जो जमहूरियत जो दीन में है उसको महसूस करना चाहिए। और आजकल जमहूरियत है, वन मैन शो चल रहा है हर तरफ। तो हमें तो ना अमरीत के समरात मिले और न जमहूरियत के समरात मिले, हम ऐसे बदकिस्मत लोग हैं। डॉक्टर साहब, आप एक बेहतरीन नकाद भी हैं, इसके साथ साथ तजियाकार भी हैं और एक साख रखते हैं माशरे में अपनी। एक बहुत अहम बात, एक बहुत अहम मसला जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहती है कि पूरे रमज़ान में लोड शेडिंग खत्म नहीं की गई, खुसूसन लाहौर में, पंजाब में जैसे कि बात की जा रही है, ज़्यादती हो रही है। अब हम ईद का दिन भी देख रहे हैं, चांद रात भी देख रहे हैं, लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई। आपका नुक्ता नज़र इस वजह से क्या होगा, यानी कोई ऐसी बात जो काश के हुक्मरानों के ज़हन पर असर कर जाए? देखिए ना आशमी, मैं समझता हूँ कि एक हसरत है, एक ऐसी बात है कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये आपने बात करके मेरी बेख्तियारियों को हवा दे दी है। हमारा इख्तियार कुछ नहीं है। जिनके अंदर ख्वाहिश है, आरज़ू है कि वो कुछ करें, उनको इख्तियार नहीं है, और जिनके पास इख्तियार है उनके पास आरज़ू नहीं है। ऐसा क्यों है कि इख्तियार नहीं है? देखिए मैं समझता हूँ ये तो है हमारे मुल्क में, तमाम आलम इस्लाम में ये बात है कि चंद खानवादे हैं, चंद लोग हैं कि जो ऐश कर रहे हैं। अच्छा देखिए ना, एक मरतबा शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में वो कहते हैं कि ये मेट्रो बस के रास्ते में सिक्योरिटी पर खर्च होगा। सिक्योरिटी क्या होगी? इससे किराया बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि जो बस चलाई जा रही है इसका किराया देने की इस्तिताअत बहुत कम लोगों की होगी। ये ऐसी बस सर्विस होगी कि जिसका किराया जो है वो टैक्सी और रिक्शे से भी ज्यादा होगा। अल्लाह खैर करे। हाँ, तो ये बड़ी जाती की बात पहले मौजूद थी, ये सड़कें, ये सादगी मौजूद थी, और आसूदगी सादगी में है। देखिए ना, आसूदगी जो है, जो राहत है, वो तो सादगी में है, वो मसरूफियत में नहीं है, वो नाम नहाद तरक्की याफ्तगी में नहीं है। मैं समझता हूँ लोगों के मसलों को समझना चाहिए, लोगों के मुतालबों को समझना चाहिए, लोगों के तकाज़ों को समझना चाहिए, और उसके मुताबिक हुक्मरानों को कोई फैसला करना चाहिए। अच्छा देखिए ना, ईद के सब क्या है? ईद के सब पे मिलाना, एक दूसरे से ईद मुबारक कहना। मतलब मियाँ मोहम्मद में याद आ रहा था, मैं शेर पढ़ा तो मुझे एक मसला याद आ गया। जरूर। देखिए मियाँ मोहम्मद जो सूफी शायर है, वो क्या कहता है कि उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फेर मिले सा। बहुत खूबसूरत तो ये फिर मिलने की बात जो है वो ईद है। अच्छा, वैसे हमारे वज़ीर आला ने ना जो सिक्योरिटी की बात की है, वो उन्होंने इस तनाजुर में किया है डॉक्टर साहब के जो खुदाई हुई है ना इन दिनों में, तो ईद की छुट्टियों में कहीं कोई उसमें खुदाई में कोई गिरने का खतरा हो या इस खदशे के पेश नज़र उन्होंने सिक्योरिटी अलाइन की है वहाँ पर, ताकि अवाम को इस मसले से निजात दिलाई जा सके। अगरचे खुदाई है और वो मसाइल का सबब बन रही है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई जानी नुकसान किसी भी किस्म का। अच्छा, इसमें ये भी है कि ये जो गड्ढे हैं, गंद हुए, इसमें डेंगू पैदा हो सकता है। अच्छा। तो उसके खिलाफ भी कुछ नहीं हो सकता। वो मच्छरों को ढूंढकर निकल जाते हैं। हमारे वज़ीर आला साहब का ये है कि मैं कहता हूँ जी, वज़ीर आला साहब को बिल्कुल सलूट करना चाहिए कि पिछले बरस भी डेंगू मुहिम में उन्होंने जो काम किया, जो सरगर्मी दिखाई, वो कमाल की थी। मैंने भी अब देखिए कि सुबह 7 बजे मीटिंग बुलाई हुई है, उसमें ब्यूरोक्रेसी मौजूद है। तो वज़ीर आला साहब, शहबाज शरीफ साहब को तो नींद आती नहीं है, वो तो जागने में जिंदगी समझते हैं ना कि जीवन वक्फा जागण वाली मस्ती दा। तो जागने की जो मस्ती है वो जीवन है, और इस बात को समझते हैं शहबाज शरीफ। उन्होंने ऐसे इंतजाम किए कि डेंगू का जितना नुकसान होना था वो नहीं हुआ। मैं इस सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा जी, मैं इस सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ कि बस जो है उसको भी खतरा होगा। तो बस जब चलेगी तो उसके लिए भी सिक्योरिटी का इंतजाम वो करेंगे। बिल्कुल, एग्जैक्टली सही। हमारी तमाम तर जो तरक्याती मनसूबों पर काम आने वाली जो रकूम है वो सिक्योरिटी पर खर्च हो रही है। तो सिक्योरिटी तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई है, तो इससे निजात के लिए कोई बात करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क अमन का गहवारा कब बनेगा, ये मुल्क ऐसा कब बनेगा कि हम हर रोज ईद की खुशी जो है, सर खुशी जो है, उसको महसूस करें। ये डॉक्टर साहब की बात जो है ये बहुत दिल से निकली है, और हर दिल से यही जो है एक सवाल उठ रहा है कि ऐसा कब होगा कि हम भी भरपूर खुशी के साथ ये दिन मनाएं, और अपने वतन के साथ मोहब्बत का वालाहाना इजहार तो हम करते रहते हैं नाजरीन, लेकिन इसके बावजूद ये देखने में आ रहा है कि दिल कहीं कहीं दुखा हुआ है। और यही दुआ की जा सकती है आज के इस दिन के हमें भी और आपको भी वो खुशियां मैसर आएं जिनको हकीकी मानों में खुशियां कहा जा सकता है, और वो लोग जो इस खुशी में शरीक नहीं हो सकते, जो महरूमियों का शिकार है। और इसके अलावा दुनिया भर के मुसलमान, बर्मा के, फलस्तीन के, कश्मीर के
मुसलमान, शुमाली वज़ीरिस्तान के मुसलमान जो कि अपने मुल्क में होते हुए भी एक गैर मुल्क की बर्बरियत का शिकार होते हैं, उनके साथ भी हमारे जज्बात, हमारे साथ उनके साथ हमारी हमदर्दियां हैं। डॉक्टर मोहम्मद अजमल नियाज़ी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि वो आज ईद के इस दिन यहाँ आए और हमारे स्टूडियोज़ को, न्यूज़ लाउंज को रौनक बख्शी, और इसके साथ साथ कॉलर्स का शुक्रिया जिन्होंने हमें कॉल करने की कोशिश की। मोबाइल सर्विस जैम होने की वजह से अगर आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाई तो हम रहमान मलिक साहब के बिहाफ पर माजरत खां हैं और साथ साथ आपको भरपूर तरीके से न्यूज़ लाउंज की पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ गो हैं कि आपका आज का ये दिन लोड शेडिंग, गिरानी और इस तरह की तमाम मुश्किलात के बावजूद इंतहाई जज्बे, इंतहाई खुशी के साथ गुजरे और अल्लाह ताला आपको अपनी जनाब से वो मुसरत अता फरमाए जो कि सर से लेकर पैर तक आपको खुशी और शादमानी से भर दे। न्यूज़ लाउंज के सेट से आपसे चाहेंगे इजाजत। अल्लाह निगहबान।